दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है इस चैनल स्टडी विद आर्स में। आज फिर से नई वीडियो के साथ में मैं हाजिर हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि डीए रेट अपडेट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे कि पे मैनेजर पे आपको क्या करना होगा, अप्रैल मंथ की सैलरी में क्या क्या करना होगा। जैसे कि सैलरी आपको पता है 15 तारीख के बाद में ऑटो प्रोसेस हो जाएगी और 22 तारीख तक आपको कन्फर्मेशन बिल चेक करना होता है। उसके बाद में ऑटो ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाती है और फिर ऑटो बिल पास हो जाता है। इस दौरान आपको एक तो डीए रेट अपडेट हुए हैं अब की बार, एक इस मंथ के अंदर आपको जीपीए प्रपोजल यानी कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो होता है कर्मचारी का, वो आपको काटना है। और उसके अंदर भी ऑप्शनल दे दिए हैं, तो अब की बार ऑप्शनल में काटना है, नहीं तो पहले तो अनिवार्य था आपको 220 रुपये काटने होते थे। ठीक है। उसके बाद जीपीएफ रिलेटेड ऑर्डर के बारे में कि जीपीएफ काटना है कि नहीं काटना इस मंथ का, और इनकम टैक्स साधारणतः आप काटते हो। ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फटाफट पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि डीए रेट अपडेट के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, अभी वेट कर लेना है आपको 10 तारीख के लगभग 1-2 दिन का वेट कर लेना है। अगर ऑटो अपडेट होता है तो ठीक, नहीं तो आपको चेक करके और आप सबसे पहले यहाँ से बिल प्रोसेसिंग में आके, और जैसे साधारणतः आप ये एम्प्लॉय पे डिटेल में देखते हैं, तो एम्प्लॉय पे डिटेल में जैसे आप जाओगे तो आपको सबसे पहले डीडीओ पे ओटीपी जाता है, साधारणतः आपको पता ही है। और फिर ये ओटीपी आप एंटर करते हुए और आपको लॉगिन होना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ के एम्प्लॉय का, हर एम्प्लॉय का एक बार आपको चेक करके मैं दिखा देता हूँ। जिस प्रकार से इस एम्प्लॉय को मैं ले लेता हूँ, यहाँ देखिए इनका बेसिक इतना है और डीए है। तो इस डीए को आप चेक कर लें कि ये 34% के हिसाब से या 31% के हिसाब से, क्योंकि 34% आपका पता है बड़ा था। और डीए रिलेटेड अगर आपको किसी प्रकार के एरियर सीट या ऑर्डर वगैरह आपको देखने हैं तो नीचे लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके जरूर चेक कीजिए। आपको सारे ऑर्डर्स और एरियर सीट वगैरह सबका आपको मिल जाएगा कि किस प्रकार से ऑर्डर तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 31% है, यानी कि ऑटोमेटिकली अभी एनआईसी ने कोई अपडेशन नहीं किया है। ठीक है। तो ये आपको अपडेट करना होगा, और इसी प्रकार से ये अगर आप देखो तो ये भी आपको अपडेट करना होगा। इसको सभी आपको एक बार मैनुअली चेक कर लेने, कहीं अपडेट तो नहीं हो गए हैं। और अपडेट नहीं हुई है अभी तक, मुझे जहाँ तक जानकारी अपडेट नहीं हुआ है, फिर भी आप चेक कर लें अच्छी तरह से, क्योंकि वेतन का वित्तीय मामला है, तो आप ध्यान से देखें और उसके बाद में अपडेट करें। ठीक है दोस्तों, तो इसको अपन एक क्लिक में कैसे अपडेट करें पूरे को, पूरा सिस्टम में जितने एम्प्लॉय हैं आपके, तो इसके लिए आपको मास्टर में आना। और मास्टर में आने के बाद में ये आप यहाँ थोड़ा नीचे ड्रैग करेंगे तो ये देखिए आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डीए रेट अपडेट। ठीक है। डीए रेट अपडेट पे आप क्लिक करेंगे। डीए रेट अपडेट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको 7th पे, और 7th पे का ऑर्डर आपका यहाँ से अपडेट हो गया, ये आप देखिए। ठीक है। एफटी रूल 2022-34, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली 34 आ जाएगा, और नीचे आपके अफेक्टेड अलाउंस कौन कौन से हैं, तो देखिए एक तो सी पेंशन का, और AIS पेंशन ऑल इंडिया सर्विस का पेंशन का, और हार्ड ड्यूटी अलाउंस का। यानी कि ये तीन, जब डीए अपडेट होता है, डीए बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो इन तीन पे यानी कि पेंशन फंड का फर्क पड़ता है, ऑल इंडिया में पेंशन फंड का फर्क पड़ता है, और आपका हार्ड ड्यूटी का फर्क पड़ता है। तो ये सारे अपडेट होंगे ऑटोमेटिकली। इसको जैसे आप अपडेट पे क्लिक करो तो 1 सेकंड के अंदर अपडेट हो जाएगा पूरा सिस्टम में। और फिर आप यहाँ से बिल प्रोसेसिंग में आएंगे। बिल प्रोसेसिंग में आने के बाद में आप फिर दोबारा से एम्प्लॉय पे डिटेल पे जाना है, और आपको ओटीपी सेंड करना है डीडीओ के पास, और ओटीपी सेंड करने के बाद यहाँ ओटीपी एंटर करते हुए आगे एंटर हो जाना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसी एम्प्लॉय को क्लिक कर देता हूँ। यहाँ देखिए अभी जो पहले डीए था 16,000 कुछ था, अभी वो बढ़ के 18,320 हो गया। इसको आप चेक कर लें एक बार। ठीक है दोस्तों, एक एक आप चेक कर लेंगे, सारा ऑटोमेटिकली ये बढ़ गया है। और इस डीए के अंदर आप मान लीजिए किसी का नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा आपको। और ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लेंगे। इसमें आपको एनपीएस का आपकी बार है नहीं, तो एनपीएस चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो बेसिक और डीए का एनपीएस में थोड़ा फर्क पड़ता था, तो वो अभी आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का, सपोज करो आपकी बढ़ता नहीं है, या फिर आपको उसका बढ़ाना नहीं है, कोई कारण हो सकता है, तो आप ये एडिट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस एडिट ऑप्शन से आप यहाँ से उस अमाउंट को चेंज करके अपडेट कर सकते हो। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से चेंज होकर अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया हुआ है, तो फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। फॉर्मूला में देखिए आप जैसे ही आओगे तो ये आपका डीपी बेसिक और डीए का इस प्रकार से आएगा। ठीक है। तो यहाँ से अपडेट कर दो। तो ये हो गया आपका डीए अपडेट का। अब आपको करना है जीपी प्रपोजल का। ठीक है। दूसरा काम जीपी प्रपोजल। तो जीपी प्रपोजल कैसे करेंगे, आप यहाँ से बिल प्रोसेसिंग में आएंगे। ये आपको हर एम्प्लॉय का पहले चेक कर लेना अच्छी तरह से। ठीक है। मिलान कर लेना एक बार, एक लिस्ट बना के आप मिलान करते जाओ तुरंत। उसके बाद में आप देखिए सैलरी प्रिपरेशन के अंदर आओगे, और यहाँ आने के बाद में आप देखिए बल्क डिडक्शन।
तो जो आपको GIS यानी कि GPA कटौती करनी है, उसका प्रपोजल सबसे पहले DDO को क्या करना है, अपने एम्प्लॉय से, अपनी पर्सनल लॉगिन से, यानी कि एम्प्लॉय की जो SSO ID होती है उस लॉगिन से आपको वो फॉर्म भराना है। वो फॉर्म भरवा के और अपने पास उस फॉर्म का एक OTP और उसकी साइन करवा के, फॉर्म पे OTP और ऑलरेडी प्रिंटेड आएंगे, और साइन करवा के अपने अपने पास से GPA प्रपोजल फॉर्म लेना है, जिसमें एम्प्लॉय कितना आपको कटौती दे रहा है, वो दे रहा है 220 दे रहा है, 700 दे रहा है, 2100 दे रहा है, 1400 दे रहा है, वो स्लैब है। ठीक है, उस स्लैब के अकॉर्डिंग आपको करना है। सबसे पहले यहाँ से आपको बिल नेम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपने हेड बना रखे हैं, और यहाँ पर फिर आपको GIS सेलेक्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, GIS 211 वाला। ठीक है, ये आप GIS 211 की कटौती GPA की कटौती है, ग्रुप इंश्योरेंस। और यहाँ पर फिर आपको अमाउंट करना है, और अमाउंट करने के बाद में भाई किस एम्प्लॉय की कितने बढ़ाना चाह रहे हो, तो सबसे पहले जैसे जिन सभी को आपको अगर 220 बढ़ाने हैं तो 220 में सभी को सिलेक्ट कर लो। और अगर अलग अलग करने हो, जिस प्रकार से मेरे जैसे मैं ज़्यादा करना चाह रहा हूँ और कोई एम्प्लॉय इसमें है नहीं, वो सारे 220 वाले हैं, तो सबसे पहले मैं 220 से यहाँ से एंटर करते हुए सबमिट कर दूँगा, तो सभी का 220 अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अपडेट हो गया। अब फिर से आप दोबारा से सेलेक्ट करोगे हेड को, और सेलेक्ट करते हुए और आप यहाँ से देखिए GIS सेलेक्ट करेंगे। GIS हमने सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद में हम यहाँ से अमाउंट सेलेक्ट करते हुए, और जो एम्प्लॉय बचे हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे कौन सा एम्प्लॉय जो है वो नहीं करवा रहे। ठीक है, तो उस एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है, बाकी को यहाँ से अनटिक करना है। तो ये आपका बल्क में से बढ़ाना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे कि मेरा मैं 2100 करवाना चाह रहा हूँ, और आपको ग्रुप इंश्योरेंस से रिलेटेड, अगर पर्सनल एक्सीडेंट ग्रुप इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको किसी प्रकार की जानकारी अधिकतम लेनी है, तो नीचे एक लिंक दिया जाए, उस पर सारी की सारी जानकारी आप आसानी से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। मैं यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर एक ग्रुप में अलग अलग कटौती वाले हैं तो उनको अलग अलग सेलेक्ट करते हुए इस प्रकार से आप कर सकते हो कि GIS की कटौती हो गई। और GPA प्रपोजल जैसे आपका बिल प्रोसेस हो जाएगा, बिल प्रोसेस के बाद बिल प्रोसेसिंग में जाके आप यहाँ पे सैलरी कंफर्मेशन में आओगे, यहाँ चेक कर लोगे अच्छी तरह से। उसके बाद में आपको ऑथराइजेशन में जाके जितने भी आपके GPA की कटौती करवाई है जिन्होंने, मतलब GPA की कटौती आपको किन परिस्थितियों में करानी, ये भी आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि GPA की कटौती आपको सबसे पहले तो आपका अगर किसी का नॉमिनी चेंज होता है तो करवानी है, या फिर प्रीमियम बढ़ाता है तो करवानी है। अगर जैसे कंपलसरी प्रीमियम 220 रुपये कोई कटवा रहा है, नॉमिनी आपको नहीं बढ़वाना है, तो आपको GPA की फॉर्म भरने की SSO ID से किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। ये फॉर्म आप यहाँ से, ठीक है दोस्तों, उसके बाद एम्प्लॉय पे डिटेल में आके एक बार चेक कर लेना है कि जिस प्रकार से GIS की कटौती हो गई है, अगर नहीं ऐड हुई है तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये आपका GPA कटौती का हो गया। अब GPF रिलेटेड ऑर्डर है, तो अभी तक कोई ऑर्डर आया नहीं है, आपको बता दूं। NPS की कटौती बंद हो गई, आपको पता ही सभी को, और GPF की कटौती से रिलेटेड किसी प्रकार के राज्य सरकार द्वारा, वित्त विभाग द्वारा कोई ऑर्डर जारी नहीं किए गए हैं, तो आप इसको इंतजार करना पड़ेगा। जब भी ऑर्डर जारी करेंगे, हो सकता है बिल इस महीने की प्रोसेस होने से पहले ऑर्डर जारी कर दें, तो उसका आपको ध्यान रखना है। और अपडेट रहने के लिए हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इस प्रकार से अदर जो एक्टिविटी है, जिस प्रकार से आप इनकम टैक्स को बढ़ाना चाहते हो, घटाना चाहते हो, या और कोई जो नॉर्मल हर मंथ जो कटौती हो सकती है, वो आपको करनी है। ठीक है, DA एरियर ऑर्डर से रिलेटेड बता दूं कि DA एरियर ऑर्डर अभी तक NIC की तरफ से किसी प्रकार का ऑर्डर नहीं आया कि ऑटो प्रोसेस कराएंगे नहीं कराएंगे। तो मुझे ये लगता है कि DA एरियर का जो ऑर्डर है वो आपका ऑटो प्रोसेस होगा, यानी ऑटोमेशन होगा, बिल एलोकेट ऑटोमेशन होगा, प्रोसेस आपको फिर आपको देख के करना है। ठीक है, तो वो आपको उसका वेट एंड वॉच करना पड़ेगा अभी तक, तो उसके लिए देखना है। अगर ऐसा कोई ऑर्डर आता है तो मैं बाद में आपको ऑर्डर का वीडियो आपका बना दूंगा, इसका पूरा प्रोसेस आप कैसे करोगे, क्या आपकी सीट होगी, ये सारा आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा, और इस प्रकार से अगर आपकी वीडियो देखने के बाद में भी कोई शंका रहती है और किसी इस प्रकार की समस्या रहती है, तो ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। ओके दोस्तों, थैंक यू।